हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेज में। आज की वीडियो में हम अपने टॉपिक नरेशन को आगे बढ़ाने वाले हैं। अपने टॉपिक नरेशन को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे आए हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर आप अपनी क्विज में हिस्सा लेकर देख सकते हो कि आप लोगों ने कितनी अच्छी तैयारी की है। ज़्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। और आज का अपना जो टॉपिक है वो है नरेशंस। अपना टॉपिक चल रहा है नरेशंस, उसको कंप्लीट करते हुए अपन इसको आगे बढ़ाते हैं। तो इसकी बात करें तो इसके दो पार्ट्स होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ, इसके जो पार्ट्स होते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब इनके बारे में जानने के लिए आपको हमारी जो पीछे की क्लास है वो कंप्लीट देखनी पड़ेगी, तब जाके आपको समझ में आएगा। अब इसमें जो अपनी बात चल रही थी कि इसमें अपन ने क्या क्या बात कर ली थी कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले जिसको बदला जाता है वो आरवी होती है। आरवी को बदलने के अपन ने सारे नियम पढ़ लिए हैं। उसके बाद में आया था कि इसके कंजक्शंस लगाने के नियम, तो कंजक्शंस लगाने के लिए सारे नियम वो अपने पढ़ लिए हैं। आज की क्लास में अपन बात करने वाले हैं पर्सन्स बदलने के नियम। आज की क्लास अपनी शुरू करने वाले हैं किस पर? पर्सन्स बदलने के नियमों पर। तो पर्सन्स बदलने के नियम आज अपन इस क्लास में पढ़ाने वाले हैं। पर्सन्स बदलने के नियमों के बारे में बात करने वाले हैं, पर्सन्स बदलने के नियम पढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पर्सन्स कितने होते हैं। तो पर्सन्स संख्या में 3 होते हैं, संख्या में 3 होते हैं। अब ये पर्सन्स बताएं तो इसके लिए आपको एक सारणी है वो पढ़नी पड़ेगी। तो वो सारणी में बना देता हूँ। और वो सारणी जो होती है वो प्रोनाउंस की सारणी होती है, यानी अपने पास व्यक्तिवाचक प्रोनाउन बोलते हैं उनको, व्यक्तिवाचक सर्वनाम बोलते हैं उनको। तो मैं वो सारणी बनाऊं, इसके लिए अपने पास एक बार आपको ये सारणी आनी भी चाहिए भाई, बहुत जरूरी आना। तो सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं पर्सन, यानी पर्सन कितने होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इसके बाद में जो पर्सन्स होते हैं, यानी एक जो प्रोनाउन होता है वो कितने रूपों में होता है, वो रूप आपको पता होना जरूरी है। तो उसका एक सब्जेक्टिव रूप होता है, उसका ऑब्जेक्टिव रूप होता है, उसका पजेसिव फर्स्ट होता है। पजेसिव फर्स्ट का मतलब होता है वो अपने पास अधिकार बताता है। पजेसिव फर्स्ट अधिकार बताने वाला, जैसे मार्कर मेरा है तो इसमें जो मेरा है वो हो गया अपने पास पजेसिव फर्स्ट। इसके बाद बात करते हैं पजेसिव सेकंड। तो ये पजेसिव सेकंड क्या होता है? ये अपने पास प्रोनाउन की भूमिका निभाता है। ये अपने पास डिटर्मिनर होता है, ये प्रोनाउन होता है। इसके बाद में बात करें तो ये होता है रिफ्लेक्सिव। अब ये रिफ्लेक्सिव क्या होता है? तो रिफ्लेक्सिव होता है जैसे अपन कभी कभी कहते हैं ना कि ये काम मैंने स्वयं ही किया है, तो वो जो स्वयं ही आता है उसको अपन रिफ्लेक्सिव कहते हैं। ये अपने पास मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ। इसके बाद अलावा एक और रूप होता है जिसको अपन इम्फेटिक कहते हैं, यानी किसी चीज को दबाव देकर कहा जाता है। वो इम्फेटिक रूप जो होता है वो रिफ्लेक्सिव रूप ही होता है, तो उसको मैं प्राय नहीं लिखता हूं। बात करते हैं फर्स्ट पर्सन की। कौन कौन से पर्सन होते हैं? फर्स्ट पर्सन। अब जो अपने प्रोनाउन होते हैं, उसमें जो फर्स्ट पर्सन होता है उसमें केवल 2 ही प्रोनाउन आते हैं, और वो आते हैं आई और वी। अब आई और वी इसके सारे रूप अपने पास किस में माने जाएंगे? वो सारे फर्स्ट पर्सन में माने जाएंगे। तो आई का जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है मी, वी का जो होता है वो होता है अस। इसके बाद पजेसिव फर्स्ट की बात करें तो माई, आई का जो पजेसिव फर्स्ट होता है वो होता है माई, और वी का होता है ओवर। इसके बाद बात करें तो पजेसिव जो सेकंड होता है वो होता है माइन, और ये होता है ओवर्स। और रिफ्लेक्सिव की बात करें तो वो होता है माई सेल्फ, और ये होता है ओवर सेल्वेज। ये आपको पता होना चाहिए। अब मैं कहूं कि इसमें मी कौन सा पर्सन है, तो ये भी फर्स्ट पर्सन है, ये भी फर्स्ट पर्सन है, ये भी फर्स्ट पर्सन है। आई और वी के सारे रूप फर्स्ट पर्सन होते हैं। तो ये होगा अपने पास फर्स्ट पर्सन कंप्लीट। बात करते हैं सेकंड पर्सन की। तो मैं यहां पे लिख देता हूं सेकंड पर्सन। और सेकंड पर्सन में केवल अपने पास एक होता है प्रोनाउन, वो होता है यू। इसका जो ऑब्जेक्ट होता है वो भी यू होता है। इसका जो पजेसिव फर्स्ट होता है वो योर होता है। इसके बाद पजेसिव सेकंड की बात करें तो वो होता है योवर्स। उसके बाद बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की, तो वो होता है योर सेल्वेज। अब इसमें योर सेल्वेज की जगह योर सेल्फ भी होता है, लेकिन वो अपने पास जब अपन जानकारी में होते हैं
तो इसके बारे में बात कर लेंगे जब अपन बदलेंगे। ये हो गया आपके पास सेकंड पर्सन कंप्लीट। तो ये सेकंड पर्सन में क्या है, केवल यू। इसके बाद में बात करते हैं और कौन कौन से, थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन की बात करें तो इसमें अपने पास 4 प्रोनाउन होते हैं। कौन कौन से, मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ। थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन की बात करें तो इसमें ही होता है, सी होता है, इट होता है और दे होता है। ये प्रोनाउन अपने पास थर्ड पर्सन होते हैं। अब बात करते हैं ही का ऑब्जेक्ट, हिम होता है। सी का ऑब्जेक्ट हर होता है। इट का ऑब्जेक्ट इट होता है। दे का देम होता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं पजेसिव फर्स्ट की, तो इसका हिज होता है, इसका हर होता है, इसका इट्स होता है और इसका देयर होता है। ये हो गया पजेसिव फर्स्ट। बात करते हैं पजेसिव सेकंड की, तो इसका हिज होता है, इसका हर्स होता है, इसका बनता नहीं है और इसका देयर्स हो जाता है। बाकी हो गया, यहां पे हो गया अपने पास। अब बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की, तो इसका होता है हिमसेल्फ, इसका होता है हरसेल्फ, इसका होता है इटसेल्फ और इसका होता है देमसेल्व्स। और यहां पे अपने पास जो प्रोनाउंस होते हैं इनकी ये सारणी कंप्लीट हो जाती है। यानी कहने का मतलब है ये सारणी क्यों बनवाई है, क्योंकि अपने पास जो आरएस में जब फर्स्ट पर्सन आता है तो उसको कैसे बदलते हैं, अगर उसमें आरएस में सेकंड पर्सन आया है तो उसको कैसे बदलते हैं, और अगर थर्ड पर्सन आया है, थर्ड पर्सन में ये प्रोनाउन तो आते आते हैं, इसके अलावा जितने भी नाम हैं, इनके अलावा जितने भी हैं, इन दोनों के अलावा यानी फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के अलावा जो भी प्रोनाउन है, जो भी नाउन है, वो थर्ड पर्सन मानी जाती है। उनको बदलने के नियम अपन सीख रहे हैं। ये सारणी आपको आना बहुत जरूरी है, तो इसको देख लेना, याद कर लेना। अब बात करते हैं अपने पास पर्सन्स बदलने के आगे के नियमों के बारे में। ये सारणी क्यों लिखवाई है, ताकि आपको प्रोनाउन है उसके बारे में जानकारी हो सके कि प्रोनाउन क्या पढ़ा रहे हैं अपन, या प्रोनाउन में कौन कौन से पर्सन्स होते हैं। ये आपको ध्यान में होना जरूरी है। अब बात करते हैं अगर आरएस के वाक्य में, क्योंकि अपने पास अपन आरएस के वाक्य को चेंज करते हैं, तो सबसे पहले लिखते हैं अगर आरएस के वाक्य में कोई फर्स्ट पर्सन आया हो, फर्स्ट पर्सन आए तो उसे आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यानी कहने का मतलब आरएस का वाक्य कौन सा होता है, इसके लिए आपको पीछे वाली क्लास देखनी चाहिए। अब मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगर आरएस के वाक्य में कोई फर्स्ट पर्सन आए, यानी फर्स्ट पर्सन कितने हैं अपने पास, 2, आई और वी, इनके सारे रूप क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन होते हैं। वो आए तो आपको आरवी, अब ये आरवी क्या है, तो आपको पीछे वाली क्लास देखनी चाहिए कि सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलो आज की क्लास में अपन फर्स्ट पर्सन है उसके सारे वाक्य एग्जांपल है वो सॉल्यूशन करेंगे और आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। चलो मैं एग्जांपल लिखता हूँ और यहाँ पे एग्जांपल लिखता हूँ डायरेक्ट का। अब इसमें अपने पास डायरेक्ट के में अंदर अपने पास कौन कौन से वाक्य होते हैं, उन वाक्यों के बारे में अपन ने बात कर लिया। तो मैं लिखता हूँ जैसे ही said to me, I help your brother। ये हो गया अपने पास वाक्य कंप्लीट। अब बात करते हैं, तो ये रहा आपके पास आरयू का वाक्य, ये रहा आरएस का वाक्य। तो सबसे पहले जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उसमें अपन क्या बदलते हैं, उसमें आरवी को बदलते हैं। तो आरवी को कैसे बदला जाता है, इसके लिए आपको हमारी पीछे वाली क्लास देखनी चाहिए। तो इसको मैं यहाँ पे बदल देता हूँ टोल्ड में, ही टोल्ड मी। कंजक्शन लगाने के नियमों में देख लेना आप लोग, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ दैट। आज की क्लास अपनी बात चल रही है कि अगर आरएस के वाक्य में कोई फर्स्ट पर्सन आया है, तो ये रहा फर्स्ट पर्सन, तो उसे आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। अब यहाँ पे जो आई है वो किस रूप में है, इसीलिए तो वो सारणी लिखवाई थी। आई है वो सब्जेक्टिव रूप में है, आई है वो क्या है, सब्जेक्ट है।
तो यहाँ पे जो प्रोनाउन आया है, जो नाउन आई है, उसके लिए भी अपन सब्जेक्ट की काम लेंगे। तो यहाँ पे ही पहले से सब्जेक्ट है, तो मैं यहाँ पे इसको ही कर देता हूँ। अब बात करते हैं इसका टेंस परिवर्तन। तो टेंस परिवर्तन होगा, तो ये अपन टेंस परिवर्तन के नियम में आप लोगों को पढ़ा देंगे कि कैसे मैंने हेल्प किया है या कैसे मैंने इसका टेंस परिवर्तन किया है। इसको अपन आगे पढ़ने वाले, तो इसको मैं ना क्या बना देता हूँ, योर, तो माई बता देता हूँ। अब ये माई क्यों बना है, ये मैं आप लोगों को इसके जब सेकंड पर्सन में आएंगे तब समझा देंगे। अभी केवल अपन फर्स्ट पर्सन पढ़ रहे हैं, तो मैंने फर्स्ट पर्सन को किसके अनुसार बदला है, सब्जेक्ट के अनुसार। देखो मैं दूसरा एग्जांपल बनाता हूं, जैसे श्याम said to me, I bought a car for me। तो मैंने वाक्य को इनवर्टेड कोमा में बंद कर दिया, कंप्लीट कर दिया वाक्य। तो सबसे पहले इसको बदला जाता है। अगर मैं इसको बदलूंगा तो क्या लिखूंगा, ये आप लोगों को पता चल गया होगा। मैं इसको टोल्ड में चेंज कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, इसके लिए आपको पीछे वाली क्लास है वो देखनी चाहिए। श्याम टोल्ड मी दैट, अभी आई है वो फर्स्ट पर्सन है, वो आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा। अब आई यहाँ पे क्या है, वो सब्जेक्ट है, तो इस श्याम का भी सब्जेक्ट अपन यहाँ पे बना के लिखेंगे। अब श्याम का सब्जेक्ट श्याम तो लिखेंगे नहीं, इसके लिए अपन प्रोनाउन का यूज करेंगे, और इसके लिए प्रोनाउन होता है, वो होता है ही, यानी लड़के के लिए अपन क्या काम में लेते हैं, ही काम में लेते हैं। टेंस परिवर्तन होगा, तो टेंस क्यों परिवर्तन किया है, किस कारण से किया है, इसका आपको आगे वाले वीडियो में अपन बना देंगे, या टेंस बनाने वाले वीडियो में बता देंगे कि टेंस कैसे बदला जाता है। ही हैड बॉट ए कार फॉर, अब ये कौन सा पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है वो ऑब्जेक्ट है, तो इसका मतलब है फर्स्ट पर्सन आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट ये रहा श्याम, तो श्याम के लिए अपन ने प्रोनाउन यूज किया है ही। अब ये ही जो है, इस ही का अपन यहाँ पे क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो मैं इसका ऑब्जेक्ट लिख देता हूँ हिम, और वाक्य हो गया कंप्लीट। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बहुत आसान भाषा में समझा रहा हूँ, इतना कोई टफ नहीं है कि आप लगे कि सर कैसे समझा रहे हो। चलो एक समझाते हैं एक और। सीता said to me, do I not help you, तो वाक्य कर दिया मैंने कंप्लीट। अब बात करते हैं कि सबसे पहले किसको बदलेंगे, said to को बदलेंगे। तो सबसे पहले मैं said to को बदलूंगा, तो इसको मैं बदलूंगा आस्कट में। अब ये आस्कट में क्यों बदला है, इसके लिए आपको आरवी को बदलने के नियमों वाली क्लास है वो देखनी चाहिए। सीता आस्कट मी, और कंजक्शन क्यों, इफ क्यों लगाया है, यहाँ पे दैट क्यों लगाया है, इसके लिए कंजक्शंस बदलने की क्लास देखनी चाहिए। ये रहा फर्स्ट पर्सन। इंटेरोगेटिव वाक्य को अपन सिंपल वाक्य में चेंज करते हैं, इसलिए कंजक्शन के जस्ट बाद में आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट ये रहा आई, कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, यानी आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार। अब आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो अपन सीता का भी क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, और सीता का सब्जेक्ट जो होता है वो सीता तो लिखेंगे नहीं, इसके लिए अपन लिखेंगे सी। सी लिख दिया। अब ये टेंस कौन सा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव नेगेटिव है, तो इसे पास्ट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे। ये टेंस बदलने के नियमों की बात है, तो वो अपन टेंस बदलने के नियमों में देख लेंगे। हेल्प, ये सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। इसको मैं मी का मी रख लूंगा और वाक्य कर दूंगा कंप्लीट, और इंटरोगेटिव मार्क भी हटा दूंगा। चलो आगे समझाते हैं, क्योंकि मुझे पता है इतनी आसानी से आप लोगों को समझ में नहीं आने वाला है। समझ जाता हूँ मैं आप लोगों की बात, इतना भी नहीं है कि भाई मैं आप लोगों को समझू नहीं, तो मुझे सब समझ में आता है कि आप लोगों को कब समझ में आने वाला है। चलो मैं समझाता हूँ, एक बिल्कुल ये आसान भाषा में समझाने वाला वाक्य लिखता हूँ। जैसे डायरेक्ट वाक्य लिखता हूँ, I said to मैडम। ये वाक्य मैं समझाता हूँ, थोड़ा ढंग से समझाता हूँ, क्योंकि आप लोगों को समझ में ऐसे ही वाक्य आते हैं। आई सेड टू मैडम, डिड यू कॉल मी। मैंने मैडम से कहा क्या आपने मुझे कॉल किया,
तो मैडम कहाँ से कॉल करेगी, कोई नहीं करता है कॉल ऐसे। बस मैं तो आप लोगों को समझाने के लिए ऐसे बोल देता हूँ। तो इसको मैं किस में चेंज करूंगा, इसको मैं आस्क्ड में चेंज करने वाला हूँ। आई आस्क्ड मैडम। वैसे मैं पूछता नहीं हूँ रहे, आप लोगों के लिए पूछता हूँ। आई आस्क्ड मैडम। इफ क्यों आया है, कंजक्शन वाली क्लास में देखना। यू मैडम के अनुसार कर दूंगा। सी क्योंकि ये मैं सेकंड पर्सन में समझाने वाला हूँ। हैड कॉल्ड। अब ये कौन सा पर्सन है, ये है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार। अब यहाँ पे ये जो प्रोनाउन दे रखा है फर्स्ट पर्सन, ये किस रूप में है, ये ऑब्जेक्टिव रूप में है, ये ऑब्जेक्ट है। तो इसका भी क्या बनाएंगे अपन, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। और आई का जो ऑब्जेक्ट होता है वो मी ही होता है, और वाक्य को कर देते हैं कंप्लीट। ये आप वाक्य आपका यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। चलो एक एग्जांपल और समझाते हैं। एग्जांपल समझाएं तो इसके लिए जैसे एक एग्जांपल लिखें, डायरेक्ट लिखते हैं और डायरेक्ट वाक्य बनाएं। तो जैसे सीमा says to रीमा, I can help myself only। और वाक्य को मैंने कर दिया कंप्लीट। सीमा ने रीमा से क्या कहा है कि मैं केवल मेरी खुद की स्वयं की ही सहायता कर सकती हूँ। तो इसको अपन बनाएंगे, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको बदलते हैं पहले सीमा। अब इसको मैं टेल्स में चेंज करूंगा। क्यों चेंज कर रहा हूं टेल्स में, तो ये आपको पीछे वाली क्लास देखनी जरूरी है। तो सीमा टेल्स रीमा दैट। दैट क्या है, कंजक्शंस वाले नियम में। आई फर्स्ट पर्सन, अपन पर्सन्स बदलने के नियम पढ़ रहे हैं, तो उसमें फर्स्ट पर्सन बदलने के नियम चल रहे हैं। तो फर्स्ट पर्सन है अपने पास आई। अभी आई यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, वो सब आरबी के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। सब्जेक्ट क्या है, सीमा। तो सीमा के लिए अपन क्या बनाएंगे, यहाँ पे सी बना देंगे, क्योंकि सीमा नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पे केवल प्रोनाउन लिखा जाएगा। सीमा टेल्स रीमा दैट सी। सी यहाँ पे आ गया। अब केन को अपन चेंज नहीं करेंगे, ये अपन टेंस बदलने के लिए हमें बताने वाले हैं। और माई सेल्फ आया है, माई सेल्फ आया है। तो माई सेल्फ कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार आएगा, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, सीमा। अब सीमा के लिए अपन ने क्या काम में लिया, सी। और ये यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे रिफ्लेक्सिव है। तो अपन क्या करेंगे, अपन इस सी का भी रिफ्लेक्सिव बनाएंगे। और सी का जो रिफ्लेक्सिव होता है वो होता है हर सेल्फ। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को फर्स्ट पर्सन है वो समझ में आ गया होगा। नहीं आया है, चलो एक और एग्जाम्पल बनाते हैं। एग्जाम्पल तो काफी है मेरे पास, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि कहीं क्लास बड़ी नहीं हो जाए और बच्चों को बोरियत नहीं महसूस हो। चलो एक एग्जाम्पल बनाते हैं, जैसे माई मदर सेज टू मी आई नो माई वर्क। और वाक्य को कर दिया कंप्लीट। तो सबसे पहले बात करते हैं आई से। तो माई मदर टेल्स। अभी टेल्स में क्यों बदला है, इसके लिए पीछे वाली क्लास है, आरवी को बदलने की क्लास है, वो देख लेना। माई मदर टेल्स मी दैट, कंजक्शंस क्या है देख लेना आप लोग क्लास। माई मदर टेल्स मी दैट। अभी ये बदल रहे हैं अपन, यानी पर्सन्स बदलने के लिए पढ़ रहे हैं। पर्सन्स बदले तो आई आया है। आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार। आरवी का सब्जेक्ट है माई मदर। आई यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट है तो माई मदर का भी सब्जेक्ट यहाँ पे बनाएंगे। तो माई मदर का जो सब्जेक्ट होता है वो होता है सी, क्योंकि अपन ने बताया कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय प्रोनाउन वो नहीं लिखी जाती, उसकी जगह प्रोनाउन लिखा जाता है। अब ये टेंस परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, ये डिपेंड करता है अपने पास आरवी पे। तो एक बार टेंस परिवर्तन नहीं करते अपने पास। सी नोज, ये कौन सा पर्सन, ये भी फर्स्ट पर्सन, लेकिन यहाँ पे ये क्या है, ये है पॉजेसिव फर्स्ट। तो फिर अपन इसको बदलेंगे किसके अनुसार, आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार। आरवी का सब्जेक्ट है माई मदर, और माई मदर के लिए क्या काम में लेते हैं, सी काम में लेते हैं। और सी का अपन क्या बनाएंगे, सी का जो पॉजेसिव फर्स्ट होता है वो होता है हर और वर्क।
ये वाक्य हो जाता है यहाँ पे कंप्लीट। अब बात करते हैं, एक एग्जांपल और समझाते हैं आप लोगों को, फिर मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए आज की क्लास में इतना काफी है। जैसे माय वाइफ सेड टू मी, फिर मैडम पे आ गया तो आप कहोगे सर आप मैडम पे आ जाते हो, क्या करूं, करना पड़ता है आप लोगों के लिए। अरे हंसाना भी तो जरूरी है ना आप लोगों को, तो ये बहुत जरूरी होता है। माय वाइफ सेड टू मी डोंट टच माय पर्स। मैडम ने धमकी दी है भाई, मुझे क्या धमकी दी है, डोंट टच माय पर्स, मेरे पर्स को मत छुओ। इतनी कहाँ पे हिम्मत है मेरे में नहीं, किसी में हिम्मत नहीं है कि मैडम का पर्स छू सके, टच कर सके, किसी में हिम्मत नहीं है। तो ये बात तो आप ध्यान में रख लो कि किसी में हिम्मत नहीं है कि वो अपने वाइफ का पर्स है वो टच कर सके। कोई नहीं, इसको अपन चेंज करते हैं पहले। तो माय वाइफ ऑर्डर्ड, अब ये ऑर्डर ही मानेंगे भाई, उसने कहा मेरा पर्स टच मत करो, तो ये ऑर्डर ही है। तो ये नोट है, तो इसको मैं यहाँ पे नोट टू क्यों किया हूं, तो ये आपको पीछे वाली क्लास है उसमें देख लेना चाहिए। नोट टू टच, अब नोट टू टच आ गया। अब ये कौन सा पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार, तो ये पॉजेसिव फर्स्ट है, तो यहाँ पे मैं करता हूँ पर्स और वाक्य हो गया कंप्लीट। चलो और समझाते हैं आप लोगों को, और एग्जांपल समझाएंगे तब जाके आपको और समझ में आ जाएगा। जैसे एक दो एग्जांपल और बताएंगे, इसके बाद आज करने पर्सन बदलने में केवल अपन फर्स्ट पर्सन बदलने के लिए भी पढ़ने वाले हैं। आगे की क्लास में पढ़ लेंगे अपन फर्स्ट सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को। जैसे एक एग्जांपल और रखते हैं, मैडम सेड, अब मैडम ही कहती है भाई सेड टू मी, मैडम ही कहती है मुझसे, मैं तो सुनता हूं। जैसे डोंट शाउट इन माय रूम, अब मैडम ने ऑर्डर दिया भाई उसके कमरे में चिल्लाओ मत। अब मैं कहाँ चीख सकता हूँ, वो तो बस अपनी भड़ास निकाल रही होती है, तो वो निकालने दो उसको, वो उस पर का काम है। हम अपना काम क्या है, अपना काम है केवल पढ़ना, उस पर वाक्य बना के। तो चलो बनाते हैं। जैसे मैडम ऑर्डर्ड, अब ये ऑर्डर मैडम ही दे सकती है, मैं नहीं दे सकता रहे। मैडम ऑर्डर्ड नॉट टू शाउट, अब अपन बात कर लेते हैं इन फॉर पर्सन बदलने में। तो पर्सन आया क्या, पर्सन क्या है, माई, ये कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार, आरवी का सब्जेक्ट क्या है मैडम, मैडम के लिए अपन क्या यूज करेंगे, मैडम के लिए अपन यूज करते हैं सी। तो सी का जो पॉजेसिव फर्स्ट होता है वो होता है हर, और ये वाक्य हो गया कंप्लीट। आज की क्लास में बस इतना ही, क्योंकि अपनी क्लास वो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ज़्यादा लंबी क्लास है वो आपको बोरियत महसूस करवा देगी। जाने से पहले आप लोगों से एक बात करना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे आए, हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को बदलने के नियमों के साथ। तब तक देख रहे हैं हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।